है बूट्स अभिक्रिया। क्या होती है बूट्स अभिक्रिया, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। बूट्स रिएक्शन, बूट्स रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु Na सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। एल्केन बनाते हैं तो ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी बूट्स रिएक्शन। देखिए कैसे, एल्किल हैलाइड में ले रहा हूं CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड ले लिया, प्लस आप ले लेंगे सोडियम, और इसके मैंने दो अणु बताए हैं तो दो अणु एक इधर लिख ले रहा हूं CH3Cl गिव्स आउट, यहां ईथर की उपस्थिति रहेगी और ईथर शुष्क होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो ये क्या करेगा, ये Cl, ध्यान दें, ये Cl और ये Cl किसके साथ से जुड़ जाएंगे, Na के साथ। तो क्या कर लेगा, NaCl, दो Cl है तो 2 टाइम NaCl आप निकाल दीजिए। बचा क्या है आप देख रहे हैं, प्लस CH3 बचा और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 बचा हुआ है। ये आपका मेथिल क्लोराइड से अगर कराएंगे तो आपको एथेन प्राप्त हो जाएगा, और अगर आप एथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपको ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप ये रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। सेम प्रोसेस यही होती है। यहां पर देखेंगे जैसे मैंने यहां पे लिखा है, वुड्स अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु Na धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। वैसे ही वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या होगा, दो एल्किल हैलाइड तो होंगे लेकिन उसमें एक एरिड हैलाइड होगा और एक एल्किल हैलाइड होगा। पहले दोनों एल्किल हैलाइड थे, वुड्स अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड थे, इसमें क्या होंगे, एक एल्किल हैलाइड होगा और एक एरिल हैलाइड होगा। मीन्स जैसे आप देखेंगे CH3Cl होगा, दूसरा आप देखेंगे इधर लिख दे रहा हूं ClC6H5। ये क्या है, एक क्लोरोबेंजीन होगा और एक होगा हेलो एल्केन का, चाहे आप मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड जो मन हो आप ले सकते हैं। ये रिएक्शन करेगा सोडियम से, और ये भी रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, ईथर रहेगा। यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, ये Cl और इतना हम बाहर कर देंगे तो 2NaCl यहां बाहर हो जाएगा, यहां दो से गुणा करा देते हैं बैलेंस कराने के लिए। अब शेष आपका क्या बचा है, बचा है C6H5CH3। इस रिएक्शन में आपने टालुइन पाया है, आपको ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है ये टालुइन है। इसके बाद वुड्स से रिलेटेड एक रिएक्शन आती है फिटिक अभिक्रिया, क्योंकि आपने वुड्स पढ़ी, फिर वुड्स फिटिक, और फिर वुड्स हटा करके केवल बची फिटिक अभिक्रिया। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों इस पे ध्यान देंगे।
फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, अभी आपने देखा यहाँ पर 2 एल्किल हैलाइड वर्क कर रहे थे, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड एक क्लोरोबेंजीन था। इसमें क्या होगा, दोनों क्लोरोबेंजीन होंगे, मीन्स इसमें दोनों एरोमेटिक हैलाइड होंगे, इसमें एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, इसमें दोनों एलिफेटिक होते हैं। ये डिफरेंस होता है इन रिएक्शंस में। फिटिंग में दोनों जो हमारे अभिकारक अभिकर्मक के रूप में यहां पर हम ले रहे हैं, अभिकारक के रूप में C6H5Cl प्लस Na, और फिर हम ले रहे हैं C6Cl C6H5। दोनों आपने देखे हैं ये एरोमेटिक यौगिक लिए हैं। आपने यहां पर एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक लिया था, यहां पर दोनों एलिफेटिक थे और इसमें दोनों एरोमेटिक हैं। ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। शुष्क ईथर ये क्या करेगा, यहां से NaCl दोनों को बाहर कर लेगा, ध्यान दें, तो क्या होगा 2NaCl आपका फिर से बाहर हो जाएगा, इसको बैलेंस करा देते हैं, प्लस आपका जो बचा है वो बचा है C6, आप डाइफेनिल ऐसे चाहे स्ट्रक्चर से बना लीजिए, इसके साथ जोड़ करके ऐसे बना सकते हैं, ये डाइफेनिल आपको मिल गया। ये वुड्स से रिलेटेड तीनों रिएक्शंस हैं, बड़ी आसान है, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक रिएक्शन आती है फ्रैकलैंड रिएक्शन। उसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है, बस यहाँ पर Na की जगह जो हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं सोडियम धातु के साथ, यहाँ पर जिंक होता है हमारा जेडियन। तो जेडियन क्या करेगा, वो रिएक्शन करके एल्केन ये भी बना लेगा। ये एलिफेटिक में होती है, इसको हम क्या कराएंगे, जेडियन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जेडियन Cl2 निकल जाएगा प्लस एल्केन मिल जाएगा। ये रिएक्शन मैं कल आपको दूंगा, आप ये 3 नेम रिएक्शंस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको रिएक्शन समझ में आए होंगी। जय हिंद, जय भारत।